उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2014 के बाद से बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार यूपी के चुनाव में विरोधियों को मोदी और योगी के डबल अटैक का भी सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां भगवाधारी योगी अपने काम और हिंदुत्व के दम पर विरोधियों को धूल चटाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच बीच में यूपी आकर विरोधियों की हवा टाइट कर दे रहे हैं। अभी रविवार को ही पीएम मोदी जिला हरदोई में रैली करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अहमदाबाद बम धमाके में आए फैसले का जिक्र करते हुए सपाई साइकिल को ही आतंकवाद से जोड़ दिया, जिसके बाद तो जैसे जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। पत्रकार से लेकर खुद सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने भी साइकिल के मुद्दे पर जबरदस्त पलटवार किया। दरअसल कुछ ही दिनों पहले अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आया है, जिसके तहत इस आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि कई आतंकियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। इसी फैसले का जिक्र पीएम मोदी ने अपनी हरदोई रैली में भी किया और आतंकी हमले को समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से जोड़ते हुए कह दिया कि मैं हैरान हूं, आतंकियों ने बम रखने के लिए साइकिल को क्यों चुना। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे अस्पताल के अंदर। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। पीएम मोदी ने जैसे ही सपाई साइकिल को आतंकवाद से जोड़ा, तो खुद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी के इस हमले पर पलटवार किया। उन्होंने साइकिल की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल, सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल, महंगाई का उस पर असर नहीं जो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल, साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। यानी पीएम मोदी जहां यूपी की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि आतंकियों ने बम धमाके के लिए सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल को चुना, तो वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कह दिया, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखिलेश यादव ने ही पीएम मोदी के साइकिल वाले हमले पर पलटवार किया हो, कुछ पत्रकार भी अपने अपने तरीके से पीएम मोदी को जवाब दिया। एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर सिंह ने साइकिल के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, साइकिल भी है और मास्क भी, कह लो जो कहना है। पत्रकार दीपक शर्मा ने लिखा, सभी बड़ी एजेंसियों ने जांच के आधार पर यह पाया है कि ज्यादातर बम धमाके कार, जीप, स्कूटर जैसे वाहनों से किए गए, लेकिन साहब ने आज साइकिल को धमाके से जोड़ दिया। यूपी में उन्हें गरीब की सवारी से इतनी नफरत है, ये आज मालूम हुआ। आरजेडी ने लालू यादव की साइकिल वाली तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, लालू जी कहते थे ये नरेंद्र मोदी केवल पूंजीपतियों की सोचता है,
देश में ये आदमी महंगाई बढ़ाएगा, अपने पूंजीपति साथियों के व्यापार का विस्तार करवाएगा। अब वो सब सच हो रहा है। परिधान मंत्री जी के अनुसार गरीबों की सवारी साइकिल आतंकवाद की निशानी है। सब उनके दोस्त की कंपनी के कार में घूमो। पीएम मोदी ने जब से साइकिल को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वैसे पीएम मोदी ने आखिर साइकिल को आतंकवाद से क्यों जोड़ा, वो भी आपको सुना ही देते हैं। यहां उत्तर प्रदेश में साथियों 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था। वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों बहनों, क्या ये आपको मंजूर है? जिन्होंने काशी में धमाके किए उनके केस वापस लेने का निर्णय उचित था क्या? ये लोगों को आप कभी भी मौका देंगे तो ये अपनी वारदातें करेंगे कि नहीं करेंगे? पीएम मोदी ने इसी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए बम धमाकों का मुद्दा उठाकर सपा पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। इसी रैली में पीएम मोदी ने सपा के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सपा कांग्रेस के नेता आंसू बहाते हैं। बहरहाल, जिस तरह से पीएम मोदी ने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल को आतंकवाद से जोड़ा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही इस रैली में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे ही आपको याद होगा 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया? 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। ऐसे ही 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे ही यूपी में एक दो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग
ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं, किसी दिन पुलिस को बेइज्जत करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया है। हम हर शहीद का सम्मान करते हैं। इतने वर्षों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट केस की सुनवाई चल रही थी। आज जब अदालत ने आतंकियों को सजा सुना दी है तो मैं अब विषय को देश के सामने उठा रहा हूं और मैं आज गुजरात पुलिस की भी प्रशंसा करूंगा कि उसके प्रयासों से आतंकियों के कई मॉड्यूल्स का खात्मा हुआ है। मैं चाहता हूं, मैं आज विशेष रूप से जो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो लोग मीडिया में अपना कर्तव्य भाव समझते हैं, जिनसे हम आशा कर सकते, जिनसे आशा नहीं करते उनको हम प्रार्थना भी नहीं करते, उनका समय हम बर्बाद करना नहीं चाहते। लेकिन बहुत लोग हैं जिनसे देश आशा कर सकता है, देश उन पर भरोसा कर सकता है। इसलिए मैं ऐसे मीडिया हाउसेस को, मैं ऐसे अखबार वालों को, मैं ऐसे लेखनी लिखने वाले से आग्रह करूंगा, देश के सामने इन तथ्यों को उजागर किया जाए। अब अदालत ने जब न्याय दे दिया है तब देश के लोगों के सामने पर्दे के पीछे की बातें खोज करके मिलाना, पहुंचाना, मुझे विश्वास है अगर ये चुनाव की आपाधापी न होती तो सब हफ्तों तक ये अहमदाबाद के अदालत का फैसला है, हफ्तों तक चलता। मैं चाहता हूं ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। देश को जागरूक करने का काम सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, हम सबका है। और इसलिए मैं विशेष रूप से मीडिया की चुपकीदी चल रही है, मैं उनसे कहता हूं जी खोल करके सच्चाई देश के सामने लाइए और देश की रक्षा में आप भी सहायक बनिए। हमें ऐसे लोगों से, भाइयों बहनों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं।